हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि है त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ठीक है, और इस वीडियो में हम इस टेबल को एक जबरदस्त ट्रिक के जरिए निकालना सीखेंगे। ठीक है, और यकीन दिलाता हूँ एक बात का, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो इस ट्रिक के जरिए ट्रिगोनोमेट्री टेबल को 1 से 2 मिनट में निकाल सकते हैं। और जो हमें 1 से 2 मिनट लगेगा वो केवल साइन थीटा को निकालने में लगेगा, और बाकी सब त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन के सभी थीटाओं का मान कैसे निकलेगा, तो हम पांचों थीटाओं को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 और 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो हमारा ट्रिक का स्टेप 1 है उसमें हमें 0 से 4 तक संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो हम लिख ले रहे हैं 0, 1, 2, 3 और 4। और दूसरे स्टेप में सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमने 0 को 4 से डिवाइड कर दिया, 1 को 4 से डिवाइड कर दिया, और 2 को 4 से डिवाइड किया, और 3 को और 4 को। ठीक है, और तीसरा स्टेप में हमें इन सभी का वर्गमूल निकाल देना है, यानी कि रूट निकाल देना है। ठीक है, तो सभी को रूट में कर देना है, रूट रूट रूट, सभी को हमने रूट में कर दिया। ठीक है, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल सभी के मानों को निकाल देना है। इसे डिवाइड करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ से कट गया तो 0 होगा, तो रूट है तो रूट अंडर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/4 कैंसिल होने वाली संख्या नहीं है, तो इसका केवल हम रूट निकाल देंगे। तो 1 का रूट कीजिएगा तो 1 ही होगा, और 4 का रूट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 हो गया। और यहाँ पर देखिए 2/4 ये कैंसिल होने वाली संख्या है, तो 2 से 2 बार में 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर 1 बच जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 का रूट निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का रूट निकालेंगे तो रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3/4 कैंसिल होने वाली संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका हम केवल रूट निकाल देंगे, तो 3 का रूट निकालेगा तो रूट 3 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय, और जब 4 का रूट निकालेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4/4 है। ठीक है, तो ये कैंसिल होने वाली संख्या है, तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, और 1 का रूट निकालिएगा तो 1 ही होगा। तो इसे हम यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं। ठीक है, जब आप 0 का रूट कीजिएगा तो 0 ही होगा, और कॉमा यहाँ पर 1/2 था तो हमने लिख दिया 1/2। यहाँ पर 1/√2 कॉमा √3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर था 1। ठीक है, और ये यहाँ से अलग है, ये अलग घर में है। ठीक है, तो बस हमारा साइन थीटा का सभी मान ज्ञात हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 0 आया वो साइन 0 डिग्री का मान आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, और जो 30 डिग्री का मान है वो 1/2 आ गया, तो हम लिख देंगे 1/2, और जो 45 डिग्री का मान आया है वो आया है 1/√2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/√2, और 60 डिग्री का मान है √3/2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे √3/2, और लास्ट में बचा 1, तो ये 90 डिग्री का मान है 1। ठीक है, तो इस पेपर का हमारा काम हो गया, तो इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर कॉस थीटा है, तो इसके सभी मानों को हम ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल साइन थीटा के मान को पलट देना है, यानी कि जो 1 है वो इधर आ जाएगा, और जो 0 है वो लास्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 डिग्री की जगह पर 1, और फिर यहाँ पर है √3/2, तो हम लिख देंगे √3/2 क्योंकि ये उल्टा चल रहा है, और यहाँ पर है 1/√2, तो हम लिख देंगे 1/√2, और यहाँ पर 1/2 था तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1/2। तो इसके शुरू में 0 था, तो इसके अंतिम में हम 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल साइन थीटा के मान को पलट देना था। ठीक है, तो अब हम tan थीटा के मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो tan 0 डिग्री के मान को ज्ञात करने के लिए साइन 0 डिग्री के मान को cos 0 डिग्री के मान से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान है 0, और cos 0 डिग्री का मान है 1, तो हम 0 को 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब ये कटेगा तो बराबर आएगा 0 के, तो हमारा tan 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 0। तो इसी प्रकार tan 30 डिग्री का मान को निकालने के लिए हमें वैसे ही करना है, साइन 30 डिग्री का मान को बटे के ऊपर रखना है, और cos 30 डिग्री के मान को बटे के नीचे रखना है। ठीक है, बराबर 1/2। अगर आप इसे गुना में लाना चाहिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, और √3 नीचे चला जाएगा, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान हमारा आ गया 1/√3। इसी प्रकार हम tan 45 डिग्री के मान को भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री के मान को हम बटे के ऊपर रखेंगे,
और cos 45 डिग्री के मान को हम बटे के नीचे रखेंगे, ठीक है। तो दोनों आपस में बराबर है तो एक बार में दोनों कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1 के। तो हमारा tan 45 डिग्री का मान आ गया 1। और इसी प्रकार हम tan 60 डिग्री के मान को भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर है √3 डिवाइडेड बाय 2, साइन थीटा का मान है √3 डिवाइडेड बाय 2 और कॉस थीटा का मान है 60 डिग्री पर 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ गया √3। तो हमारा tan 60 डिग्री का मान आ गया √3। तो इसी तरह हम tan 90 डिग्री का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो साइन 90 डिग्री के मान को हम ऊपर रखेंगे 1 और कॉस 90 डिग्री के मान को हम नीचे रखेंगे 0, ठीक है। और जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो चूंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग लगता है तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल चिन्ह को दे देंगे, उसके संकेत को दे देंगे अपरिभाषित। तो अब हम कॉसेक थीटा के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो इसलिए कॉसेक 0 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के मान के उल्टा होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो 0 के नीचे पहले 1 छुपा हुआ था तो 0 का उल्टा होता है 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा। यदि हम भाग दे देंगे तो हमारा अपरिभाषित आ जाता है, ठीक है। तो इसका संकेत ऐसे हो जाएगा। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है। तो वैसे ही हम कॉस 30 डिग्री के मान को भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1। तो 2/1 लिखें या तो हम 2 लिखें, तो हम बोल सकते हैं कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। इसी तरह हम कॉसेक 45 डिग्री के मान को भी निकाल लेंगे। तो साइन 45 डिग्री का मान है 1 डिवाइडेड बाय √2, तो इसका हो जाएगा उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1। आप ऐसे लिखें इसको या तो लिख दें √2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह हम कॉसेक 60 डिग्री के मान को भी ज्ञात कर लेंगे। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो इसीलिए कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3। तो इसी तरह हम कॉसेक 90 डिग्री के मान को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 और 1 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 डिवाइडेड बाय 1 ही आएगा, या तो आप 1 लिखिए, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब हम सेक थीटा के मानों को ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि सेक थीटा उल्टा होता है कॉस थीटा के, तो सेक 0 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री के मान के उल्टा होगा। तो कॉस 0 डिग्री का मान है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पर हो जाएगा 1। तो इसी तरह हम सेक 30 डिग्री के मान को भी निकाल लेंगे। तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। तो इसका उल्टा होगा 2/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3। और सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा कॉस 45 डिग्री का उल्टा। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √2, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 1, या तो आप लिखिए √2। तो सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। और सेक 60 डिग्री को भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम सेक 90 डिग्री के मान को भी ज्ञात कर लेंगे। तो कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। एक बात को आप याद कर लीजिए कि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा होता है 0, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात के मान को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि कॉट थीटा उल्टा होता है tan थीटा का, ठीक है, तो कॉट 0 डिग्री का मान होगा tan 0 डिग्री के मान के उल्टा। तो अगर हम 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम कॉट 30 डिग्री के मान को ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 डिवाइडेड बाय √3, तो इसका उल्टा हो जाएगा √3, यहाँ पर हम लिख देंगे √3। तो अब कॉट 45 का भी ऐसा ही मान निकल जाएगा। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो इसी तरह कॉट 60 डिग्री का भी मान निकल जाएगा। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, अगर आप √3 का उल्टा कीजिएगा तो 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम 90 डिग्री के मान को भी ज्ञात कर लेंगे। तो tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का उल्टा होता है 0, ठीक है। तो ये आपका त्रिकोणमितीय सारणी तैयार होता है, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आप इस ट्रिक का उपयोग करके 2-3 बार ट्रिगोनोमेट्री टेबल को निकालिए, ठीक है, क्योंकि इसे 2-3 बार निकालने से आपका स्पीड और बढ़ जाएगा
और आप टेबल को 2 मिनट की जगह 1 मिनट पे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।